लड़की को अकेला देख डमरू मुस्कुराया और आगे बढ़ा। तभी एक पुलिस जीप वहां आ गई। पुलिस जीप डमरू और उस लड़की के बीच में आकर रुकी। डमरू ने ऐसा मुंह बनाया जैसे काली बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया हो। लड़की भी पुलिस जीप देख एक बार सकपका गई। जीप में एएसपी शत्रुघ्न कुमार बैठा हुआ था। मैडम, आप इतनी रात गए यहाँ क्यों खड़ी हैं? आपको नहीं पता शहर में क्या हो रहा है? एक्सक्यूज मी, मेरे हस्बैंड पार्किंग से कार लेने गए। आई एम फाइन, थैंक्स फॉर योर कंसर्न बाय द वे। डमरू इन दोनों की निगाहों से बचता हुआ पार्किंग की तरफ चल दिया। फिर भी आपको अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहिए था। सर, डोंट माइंड। पुलिस इतनी ही परेशान होती तो अब तक किडनैपर अरेस्ट हो चुका होता। शत्रुघ्न ने देखा उसकी मामी का कॉल था। उसने काट दिया। अंडरग्राउंड पार्किंग से बाहर आती हुई किसी कार की लाइट दिखाई दी। आई थिंक आपके हस्बैंड आ गए हैं। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। शत्रुघ्न ने ड्राइवर के कंधे पर हाथ मारा और जीप आगे बढ़ा दी। जिस कार की लाइट दिखाई दे रही थी वो उस लड़की से ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ी और चली गई। लड़की अपनी घड़ी देखने लगी। पार्किंग में लड़के ने गाड़ी स्टार्ट की और अपने मोबाइल में मैप ऑन करके लोकेशन डालने लगा। तभी उसके शीशे पर किसी ने नॉक किया। थोड़ा शीशा नीचे कीजिए। लड़के ने पार्किंग टिकट डमरू की तरफ बढ़ा दिया। ये लो। डमरू ने टिकट लिया और फाड़ दिया। लड़का चौंका। हमें टिकट नहीं चाहिए, जवाब चाहिए। लड़के को डमरू की आंखों से ऐसा डर लगा कि उसने तुरंत कार गियर में डाली। डमरू ने पलक झपकते गंडासा निकाला और कार की विंडस्क्रीन पर दे मारा। पूरी पार्किंग गूंज उठी। डमरू जानता था कि इस वक्त यहां ना कोई है ना कोई आएगा। जो पूछे उसका सच सच जवाब दो और सुरक्षित घर जाओ, ठीक है? लड़के का चेहरा पसीने से भर गया। वो कांपने लगा। डमरू ने गंडासा अपने कंधे पर रखा। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और लड़के को बाहर आने को कहा। 2 हफ्ता पहले जब किसी दूसरा लड़की के साथ इसी सिनेमा हॉल में तुम आए थे, तब ऐसे ही पार्किंग से निकलते समय एक छोटा बच्ची तुमसे कुछ मांगने आया था। बच्ची ने तुम्हारा घुटना छू लिया और तुम बच्ची को धक्का दे दिया। याद आया? लड़का सोचने लगा। जल्दी जवाब दो, फिर हम असली सवाल पूछेंगे। लड़के ने जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। हाँ, हाँ, मैं पता नहीं किस जल्दी में था। माफ कर दो, माफ कर दो। वो हम नहीं जानना चाहते। हम ये जानना चाहते हैं कि अब बच्ची ने तुम्हारा कपड़ा छू लिया तो तुमने उसे धक्का दे दिया। हम तुम्हारा गर्दन दबोच लें तो तुम क्या करोगे? डमरू ने गंडासा अपने कंधे से उठाकर लड़के के कंधे पर रख दिया। गंडासे का ठंडा लोहा लड़के की गर्दन से छुआ। बाहर खड़ी लड़की से इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। उसने फिर एक बार घड़ी देखी। उसके हस्बैंड को गए 15 मिनट हो चुके थे। उसकी नजर रोड पर भी गई। लड़की से कोई 100 मीटर दूर शत्रुघ्न पुलिस जीप रोके खड़ा था। लड़की पार्किंग की तरफ बढ़ गई। शत्रुघ्न रेयर व्यू मिरर में लड़की को पार्किंग के अंदर जाते देख रहा था। उसको कुछ गड़बड़ महसूस हुई। गाड़ी घुमाओ तुरंत। लड़की पार्किंग में घुसकर 20 कदम ही चली थी कि उसे दूर अपनी कार खड़ी दिखाई दी। कार की हेडलाइट्स ऑन थी, लेकिन कार के अंदर कोई नहीं था। उसे विंडस्क्रीन टूटी हुई लगी। अचानक विंडस्क्रीन पर कार के अंदर की तरफ से खून के छींटे फैल गए। वो थोड़ा और पास गई। उसने देखा कि कार के अंदर कोई आदमी है जिसके हाथ में खून से सना कसाइयों वाला चाकू है।
वो डरते डरते कार के दरवाजे तक पहुंची। ड्राइवर सीट पर उसे अपने हस्बैंड का कटा सर दिखा। लड़की ने अपनी नजर ऊपर की। डमरू मुंह पे कपड़ा लपेटे था। लड़की और डमरू की निगाह मिली। डमरू ने उसे अपना खून से सना गंडासा दिखाया। लड़की भागने की बजाय वहीं बेहोश होकर गिर गई। डमरू ने देखा कि जो कार पार्किंग में घुस रही थी वो पुलिस जीप थी। अब यहां से बच के निकलना मुश्किल था। कार का इंटीरियर पूरी तरह खून से रंग चुका था। डमरू धीरे धीरे कार को एग्जिट की तरफ ले जाने लगा। शत्रुघ्न को एक कार एग्जिट की तरफ जाती दिखी, पर एक लड़की जमीन पर बेहोश पड़ी थी। हेलो मैडम, मैडम क्या हुआ आपको? और आपके हस्बैंड कहाँ हैं? वो कांस्टेबल पर चिल्लाया। देख क्या रहा है? एग्जिट की तरफ एक एसयूवी जाती दिखी थी, अभी जाके रोक उसे। ड्राइवर ने पुलिस जीप दौड़ा दी। बाहर निकलकर उसे एसयूवी सड़क किनारे खड़ी दिखी। पूरी गाड़ी अंदर से खून खून थी, पर ना उसमें कोई लाश थी और ना ही अब वहां कोई ठेला खड़ा था। सुबह 7:30 बजे लगातार मोबाइल बजने से शत्रुघ्न की नींद खुल गई। बाहर हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। पिछली रात वो 3 बजे घर आया था। फोन उसकी मामी का था। सुबह से तुम्हें फोन कर रहे हैं, उठाते काहे नहीं? अरे रात 3 बजे आया था। हुआ क्या है? तुम्हारे नाना नहीं रहे। अच्छा, बहुत दुख हुआ जानकर, पर उम्र तो हो गई थी ना उनकी। सुनो, जरा घाट चले जाओ कुछ देर को। तुम्हारे मामा वही हैं, बेचारे टूट गए हैं। कब डेथ हुई जो घाट ले भी गए? कल रात सुबह 5 बजे लेकर गए थे। कहाँ? वनीकर्णिका। अंतिम संस्कार किए 1.5 घंटे हो चुके थे। शत्रुघ्न के मामा शमशान घाट पर चिता से थोड़ी दूर एक बेंच पर बैठे थे। शत्रुघ्न को लगा जैसे वो अभी अभी रोकर चुप हुए हों। वो उनके पास गया। मामा जी बहुत दुख हुआ। बेटा जाओ, पहले अंतिम दर्शन कर लो। शत्रुघ्न बेमन से चिता के पास गया और अपने हाथ जोड़ लिए। अचानक उसकी निगाह किसी चीज पर पड़ी। उसने एक डोम को आवाज दी। ए, इधर आओ जल्दी। दुबला पतला डोम उसके पास आया। जी साहब। नाना जी का शरीर तो ऊपर रखा गया था ना, फिर उनके दोनों हाथ नीचे क्यों पड़े हैं? एक लाश पे 4 हाथ कैसे आ गए? किसने तैयार की थी ये चिता? डोम हड़बड़ा गया। साहब वो डमरू ने